नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कृषि कानून पर सरकार संशोधन को तैयार, 4 मांगों में 2 मांगे मानी गई। एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर 4 जनवरी को मंथन। छत्तीसगढ़ में बढ़ा धान का टकराव, मुख्यमंत्री निवास पर हुई मंत्रियों की आपात बैठक। कल किसान संगठनों के साथ चर्चा करेंगे सीएम। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बघेल सरकार पर बोला हमला, धान खरीदी बंद, केंद्र की तस्वीर शेयर कर लिखा सोचा ना था ये दिन भी देखना पड़ेगा। फिर चली सीएम की तबादला एक्सप्रेस, 6 अफसरों को किए गए तबादले। वित्त विभाग के उप सचिव बने सौमिल रंजन, 4 जिला पंचायत सीईओ भी बदले। दंतेवाड़ा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 2 इनामी महिला माओवादी ढेर, 1 पिस्टल और राइफल बरामद। कोरबा में हाथियों के आतंक से 14 गांव वाले परेशान, वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में दिख रहा आक्रोश, बंद दफ्तरों में कैद हुए अफसर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केंद्रीय 3 नए कृषि कानून पर पिछले 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के हजारों संख्या में जुटे किसानों के आंदोलन के बीच बुधवार को सरकार और किसान संगठनों के बीच करीब 5 घंटे लंबी बैठक हुई। इस बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के साथ 4 में से पर्यावरण समेत 2 मुद्दे सहमति बनी है। पराली और बिजली बिल को लेकर किसान संगठनों ने मांगे मान ली गई हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि सरकार लगातार ये बात कहती आ रही है कि एमएसपी जारी रहेगी, हम इसे लिखित में देने को तैयार हैं, लेकिन किसान संगठन ऐसा महसूस करते हैं कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। इसलिए हम एमएसपी के कानूनी पहलू और अन्य मुद्दों पर 4 जनवरी को दोपहर 2 बजे चर्चा करेंगे। जो विद्युत की सब्सिडी दी जाती है वो राज्य जिस प्रकार से पहले से देते रहे हैं वैसी ही चलनी चाहिए, ऐसी यूनियंस की मांग थी। उस मांग पर भी यूनियन और सरकार के बीच में रजामंदी हो गई है। सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। पहला जो एनवायरनमेंट से संबंधित ऑर्डिनेंस है उसमें फराली और किसान सम्मिलित हैं। उनकी शंका थी कि किसान को इसमें नहीं होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि हम आपकी चिंता से वाकिफ़ हैं और इस मामले में दोनों पक्षों में रजामंदी हो गई है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो अभी आया नहीं है, लेकिन उन सबको लगता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी में ये रिफॉर्म आएगा तो इससे किसानों को नुकसान होगा। किसानों की सिंचाई के लिए जो विद्युत की सब्सिडी दी जाती है वो राज्य जिस प्रकार से पहले से देते रहे हैं वैसी ही चलनी चाहिए, ऐसी यूनियंस की मांग थी। उस मांग पर भी यूनियन और सरकार के बीच में रजामंदी हो गई। सरकार ने 2 चीजें माननी है तो ठीक है, माहौल में अच्छे माहौल में बातचीत हुई और हमें उम्मीद है कि 4 तारीख में जो 2 इशू हैं इन पे भी सरकार धरना चलता रहेगा, शांतिपूर्ण तरीके से धरना चलता रहेगा। लोगों को वहां मैसेज दे रहा हूँ, बाहर से मैसेज होगा। नहीं, आखिरी दिन क्यों होगा भाई? आखिरी दिन छोड़ा होगा, आखिरी दिन तो जब ऊपर जाएगा जब बाद वो ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च है उसको स्थगित कर दिया। बेमेतरा केंद्र के 3 काले कृषि कानून के विरोध में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस भवन से निकली किसान संघर्ष यात्रा का पुराना बस स्टैंड बेमेतरा आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। सेवादल प्रदेश प्रभारी प्रताप नारायण मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस किसान के साथ खड़ी है। इस संदर्भ में इस काले कानून को वापस ले जाना छत्तीसगढ़ कांग्रेस सेवादल किसान संघर्ष यात्रा निकाली जा रही है। स्वागत के दौरान जिला अध्यक्ष सहित कांग्रेस के सभी पार्षद मौजूद रहे। आज जो सेवादल हमारे निकले हैं वहाँ से रायपुर से, उसके अगवानी में हम लोग मतलब यहाँ प्रोग्रेस के लिए इकट्ठे हुए थे। और जो सेवादल जो बहुत पहले जो सफरी हुआ करता था
अब ऐसा लगता है कि फिर से हम लोगों को सेवा दल में सक्रिय होना पड़ेगा और वो आज सक्रियता दिखा है और इसी प्रकार सक्रियता रहेगा तो हम लोगों को सेवा दल जो सेवा की भावना में जो करते हैं कांग्रेस पार्टी वही हमारा सेवा दल है और सेवा दल ही जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रतिपक्ष नेता धर्मपाल कौशिक ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि धान खरीदी केंद्रों में किसान परेशान है और सरकार जगह न होने का बहाना बना रही है। इसको लेकर किसानों में असंतोष व्याप्त है, जबकि सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि पूरा धान खरीदेंगे, लेकिन अब सरकार की नियति नहीं है, इसलिए किसानों को आंदोलन करना पड़ रहा है। सोसाइटी को जाम करके रखे हुए हैं और ये बहाना बना रहे हैं। धान खरीदी को लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राजनीति की जा रही है और लगातार बोरे से लेकर केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाने में पीछे नहीं है। वास्तविकता ये है कि राज्य सरकार किसानों के धान खरीदना नहीं चाहती और इसलिए केवल आरोप लगाते हैं। पिछले समय जो धान की खरीदी की अनुमति चावल के लिए केंद्र सरकार के द्वारा दी गई, उसमें 28 लाख मीट्रिक टन जो चावल के 30 सितंबर 2020 तक एफसीआई में जमा करने थे, राज्य सरकार उसमें असफल रही है। फिर सितंबर के बाद में अक्टूबर के समय इनके द्वारा मांग की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य निर्वाचन आयोग के नए भवन का लोकार्पण किया। नवा रायपुर अटल नगर के नॉर्थ ब्लॉक के सेक्टर 19 में इस भवन का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री ने राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह सहित छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी और कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस नए सुविधाजनक भवन और अधिकारियों और कर्मचारियों को व्यवस्थित ढंग से कार्य करने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवा रायपुर में सेक्टर 26 में बनने वाले छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के आवासीय परिसर का भूमि पूजन किया। लगभग 4.5 एकड़ में 14 करोड़ 80 लाख की लागत से इस भवन का निर्माण 18 माह में पूरा कर लिया का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 महीनों में यह कॉलोनी बनकर तैयार हो जाएगी। छत्तीसगढ़ की सर्व सुविधा युक्त राजधानी नवा रायपुर में इस कॉलोनी का निर्माण हो रहा है। इस कॉलोनी में 72 क्वार्टर बनाए जाएंगे। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कार्यालय में वन विभाग द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिला स्वावलंबन शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक का विमोचन किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने पुस्तक का प्रकाशन पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर सहित विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। खबर कांकेर से है, जहां 16 दिसंबर को सर्व आदिवासी समाज द्वारा नेशनल हाईवे को बाधित करने के आरोप में तकरीबन 60 आदिवासी समाज के नेताओं सहित अन्य लोगों के खिलाफ कांकेर कोतवाली में मामला दर्ज कर लिया गया था, जिसके विरोध में आज फिर से आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने रैली निकालकर जेल भरो आंदोलन का प्रदर्शन किया। वहीं समाज के नेताओं पर दर्ज किए गए मुकदमे के आरोप को वापस लेने की मांग हुई। विगत 16 दिसंबर के हमारे जो समाज प्रमुखों के ऊपर जो एफआईआर हो है, फर्जी रूप से इसलिए कि कोई भी बस ट्रेवल्स वाले कह रहे हैं कि हमने कोई एफआईआर नहीं किया है, उन्होंने स्टाम्प में लिख कर दे दिए। फर्जी एफआईआर है, उसको शून्य किया जाए। राम वन पदगमन के नाम से यहाँ पर्यटन स्थल बनाने के लिए जो एक षड्यंत्र यहाँ के सरकार और यहाँ के प्रशासन है, इसको एक प्रकार से खंडित करने का रचना किया गया है। खबर मैनपुर से, जहां युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। युवा संवाद कार्यक्रम में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव में बिंद्रागढ़ से कांग्रेस के विधायक बनने का संकल्प लिया। युवक कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद कोको पहाड़ी नगर सीमा आमरापारा में जोरदार आतशबाजी कर फूलों की बारिश करते हुए स्थानीय युवा कांग्रेस व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। युवा संवाद और युवा सम्मान का कार्यक्रम रखा है और प्रत्येक जिला में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है।
हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच अपनी बात रखते हैं और उनकी बात भी सुनते हैं और संगठन की मजबूती के लिए आगे कैसे कार्य किया जाए ये सब लोगों के साथ बैठकर इसका निर्णय लिया जाता है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को जो मिल रहा है और उसका प्रचार जो लोगों तक पहुंचाना है उसकी जिम्मेदारी युवा कांग्रेस लेती है। खबर रायपुर से, जहां गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी की बैठक की। बता दें कि यह बैठक दोपहर 3 बजे नवा रायपुर अटल नगर मंत्रालय में हुई और बैठक में पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी सहित सीआईडी विभाग के आला अधिकारी उपस्थित रहे। खबर देवभोग से है, जहां पिछले कुछ दिनों से गरियाबंद के देवभोग इलाके की बाजार की व्यवस्था के लिए सुधार के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि देवभोग मुख्यालय होने के कारण 54 पंचायत को जोड़ रखता है। वहीं मुख्य जगह होने के चलते यहां आए दिन लोगों को ट्रैफिक की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं को दूर करने की ओर बाजार की व्यवस्था को सुधारने के लिए देवभोग तहसीलदार समीर वर्मा ने कार्यस्थल पर कार्य का जायजा लिया। खबर रायपुर से, जहां महापौर एजाज का बयान सामने आया है। दरअसल महापौर शास्त्री बाजार का निरीक्षण कर रहे थे, जिस पर महापौर ने कहा, शास्त्री बाजार मेरे खुद का घर का वार्ड है और यहां पार्षद मैं ही हूं। यह राजधानी का बहुत गंदा जगह था जहां कचरा डंपिंग की जाती थी। अब यह इलाका मोह सुंदर बन गया है। शास्त्री बाजार निरीक्षण करने नहीं है। शास्त्री बाजार मेरा खुद का घर का वार्ड है, मैं यहाँ से पार्षद भी हूँ और क्योंकि ये लोग को व्यवस्थित करना था। सब्जी जो फ्रूट बेचते हैं और जो सब्जी बाहर लगाते हैं, तो इसी तरह पूरे रोड में व्यवस्थित किया जाएगा। जो रोड में अब लोग बैठ के जो सब्जी या फ्रूट बेचते हैं, ये सब लोग को व्यवस्थित करने की प्रक्रियाएं चालू हो गई है। पहले फेज में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने शास्त्री बाजार को लिया है। आप देखेंगे कि यहाँ से वहाँ तक के पूरा फ्रूट मार्केट लगता था मगर रोड में, मगर अब फ्रूट मार्केट के लिए अलग से एक जगह दी गई है। जगदलपुर में नए साल में पर्यटन स्थल तीरथगढ़ में दुर्घटना से बचाव हेतु यातायात व एसडीओपी के शुल्क द्वारा संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक दीपक झा व अतिरिक्त पुलिस बल और यातायात पुलिस अधीक्षक पंकज ठाकुर के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्ग में अत्यधिक पर्यटन वाले सड़कों पर यातायात सुधार व दुर्घटना से बचाव हेतु चेकिंग की जा रही है। इसमें मुख्यतः तीव्र गति से वाहन चलाना और 3 सवारी बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियां, मोबाइल का प्रयोग करना, शराब का सेवन कर वाहन चलाना, गाड़ियों में अत्यधिक लोगों का होना, लापरवाही पूर्वक वाहन चलाना, इन सभी की कार्रवाई की गई है। विभाग द्वारा कार्रवाई किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः जो पर्यटन स्थल है उन रोडों पे, नेशनल हाईवे पे कार्रवाई किया जा रहा है। मुख्यतः जो व्यक्ति नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, ओवरलोड चल रहे हैं और ओवर स्पीड में चल रहे हैं, हेलमेट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया जा रहा है। कार्रवाई के साथ साथ समझाइश भी दिया जा रहा है कि यातायात नियमों का पालन करें ताकि वो सुरक्षित रहें। रायपुर के औरंग में गुरु पर्व परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की 264वीं जयंती को गुजरा गांव में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि जयंती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पंचायत अध्यक्ष खिलेश देवगन थे। वहीं क्षेत्र के हजारों लोग भी कार्यक्रम में पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ में ईओडब्ल्यू एसीबी के निदेशक और एसपी के नेतृत्व में एसीबी यूनिट ने राज्य के कई जिलों में छापेमारी की। अंबिकापुर, जगदलपुर और रायपुर की टीमों ने कई जगहों पर छापेमारी की और अवैध तरीके से रिश्वत मांगने वालों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एसीबी के द्वारा प्रदेश में 4 बड़ी कार्रवाइयां करते हुए रंगे हाथ ट्रैप करने में सफलता प्राप्त हुई है। ये चारों कार्रवाइयां प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में की गई हैं। पहली कार्रवाई जो है वो सीओ जनपद पंचायत रामचंद्रपुर मुख्यालय रामानुजगंज के यहाँ की गई है, जहाँ पर कि सीओ को रंगे हाथों 60,000 रुपये की रिश्वती रकम लेते हुए पकड़ा गया है। सीओ के द्वारा ठेकेदार का भुगतान का चेक काटने के लिए
लाख रुपए की मांग की गई थी, जिसका सत्यापन करने पर सही पाया गया। उसके उपरांत 60,000 की पहली किस्त लेते हुए आज उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया है। पेंड्रा के गोरेला थाने में अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत भसकूरा में रहने वाली फूल कुंवर की 16 वर्षीय नाबालिग बेटी बीती रात से लापता हो गई है। वहीं अभी तक नाबालिग का कोई भी सुराग हासिल नहीं हो पाया है, तो वहीं लड़की की मां ने अपनी ही बहू पर नाबालिग को लापता करवाने का आरोप लगाया है। और फिर का मतलब कैमरा ढांक के पता नहीं कौन ढांकी निकल गई लड़की। फिर हम चिल्लाएं, पता नहीं चली। फिर अपन बहू ला चिल्लाएं, तब फिर कुछ टाइम बाद बहू फिर हमार घर ला खोलिस, तो हम बाहर फिर निकले हन। निकले के बाद फिर एक बार ढूंढे हन, तब पता नहीं चला। बसपुरा से 27 तारीख को रिपोर्ट आई थी। प्रार्थी ने बताया कि उसकी नाबालिग बेटी है जो रात को घर से चली गई है और उसको शंका है कि कोई उसको भगा के ले गया है। और प्रार्थिया की रिपोर्ट पर 363 का मामला दर्ज किया गया है। दुर्ग में के न्यूज़ की खबर का असर देखने को मिला है। खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आया है और प्रतिबंधित इमारती लकड़ियों को जब्त कर लिया है। लकड़ी तस्करों पर भी प्रशासन नजर बनाए हुए। आपको बता दें कि 27 दिसंबर को पाटन अंचल क्षेत्र में हो रही प्रतिबंधित इमारती लकड़ियों की तस्करी को खबर को लेकर प्रमुखता से के न्यूज़ ने चलाया गया था, जिसका संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने कार्रवाई की है। हाँ, इसके बारे में मुझे सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पास कुछ कौवा लकड़ी का जो है गोला काट के रखा हुआ है और अज्ञात है, मतलब उसके जो मालिक हैं उसका पता नहीं चल पा रहा। तो मेरे द्वारा आके मौका निरीक्षण किया गया, तो पश्चात पता चला कि वाकई में जो है अवैध ही वृक्ष कटाई का मामला प्रतीत होता है। तो लगभग 27 नग जो है ये कौवा गोला का है यहाँ पर। बलरामपुर जिले की सिटी कोतवाली पुलिस ने 2 वर्ष पूर्व हुए एक अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो आपस में रिश्तेदार हैं। वहीं इस मामले का खुलासा करते हुए एसपी रामकृष्ण साहू ने बताया कि प्रेम प्रसंग की वजह से यह हत्या हुई थी, जिसमें आत्महत्या का रूप दिया गया। दरअसल 16 नवंबर 2018 को पुलिस को बलरामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत में एक युवक की लाश मिली थी, जिसकी शिनाख्त गांव के ही 17 वर्षीय अंकित के रूप में की गई थी। इसकी लड़की थी। ये 16/11/2018 को एक घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें एक बालक का शव मिला था। उस पर मर्ग कायम करते हुए इसमें जांच प्रारंभ की गई थी। कीटनाशक पदार्थ खिला करके हत्या किया जाने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्राप्त होने पर इसमें धारा 302, 201 का अपराध दर्ज करते हुए पुलिस ने जांच विवेचना प्रारंभ की थी। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। किन राशियों की चमकेगी किस्मत? किन राशियों की खुशियों में आएगी कमी? अपनी किस्मत को राशियों के अनुसार कैसे चमकाएं? क्या करें उपाय कि भविष्य जगमग हो जाए? जानिए राशियों का हाल और उपाय आचार्य लंकेश जी के साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का। खबर भोपाल से है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने बोगदा पुल पेट्रोल पंप रायसेन रोड से किसानों के समर्थन में मशाल जुलूस निकाला, जिसमें विक्रांत भूरिया ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा विक्रांत भूरिया ने, आपको सुनाते हैं। के साथ आइए बात करते हैं और ये बताइए कि कृषि कानून के लिए जो भी बुला लो यार, इसको बाइट करनी है। देखिए, सरकार की कभी ये इच्छा ही नहीं थी कि वो किसानों की सरकार थी। ये तो बड़े बड़े उद्योगपति अडानी अंबानी की सरकार है। जो भी उनको आदेश मिलता है ऊपर से मिलता है, अडानी अंबानी से मिलता है। और इसलिए वो कभी नहीं चाहेंगे अडानी अंबानी की ये कानून को किसी भी तरह से खत्म करा जाए। जबकि किसान एक ही मांग कर रहे हैं, जो ये 3 काले कानून है, आप आकर बात करो और जो गलत उसके हैं उसको खत्म करा जाए। और उनके समर्थन में आज पूरे युवा कांग्रेस सिर्फ भोपाल में ही नहीं, पूरे देश में, हर जिले में, हर विधानसभा में आज मशाल जुलूस और टॉर्च जुलूस निकाला जा रहा है, ताकि हम बता सके कि पूरा युवा एक हो गया है और सब किसानों के साथ में खड़े हुए हैं। किसी हालत में कोई कार्रवाई करने के ये पक्ष नहीं है और झूठ बोलती आई है सरकार, आगे भी झूठ बोलेगी। पर एक बात समझ ले, अगर उन्होंने ये किसान बिल वापस नहीं ले तो ये जो आंदोलन है ये हर दिन बढ़ता जा रहा है और पूरे देश में, प्रदेश में हजारों करोड़ों किसान इसके पक्ष में आते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अब नए कृषि कानूनों के विरोध बैतूल में आज ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह ने अचानक अंबाड़ा पंखा सब स्टेशन का औचक निरीक्षण किया, जहां निरीक्षण के दौरान सब स्टेशन पर अग्निशम यंत्र नहीं होने और साफ सफाई की व्यवस्था सही नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। वहीं मंत्री श्री तोमर ने वहां उपस्थित ग्रामीणों से बिजली से संबंधित चर्चा की। साथ ही श्री तोमर के उप महाप्रबंधक पीयूष मंडरा व विनोद कुमार सोनी भी मौजूद रहे। सीधी जिले में तहसीलदार व नायब तहसीलदार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इस दौरान वह राजस्व के सभी कार्यों का बहिष्कार करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ भोपाल द्वारा मुख्यमंत्री को पूर्व में यह ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा की मांग को लेकर सार्थक कार्रवाई करने की मांग की थी। राजस्व अधिकारी की मांग थी कि सतना जिले के उचेहरा में नायब तहसीलदार शैलेंद्र बिहारी शर्मा पर जानलेवा हमला करने वाले नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। कई जगहों पे जो इनके नायब तहसीलदार या तहसीलदार के साथ जो दुर्व्यवहार हुए हैं, तो उसके संबंध में है कि वहाँ कार्रवाइयाँ हों। और कि वो तो इंसिडेंटल था, वो ऐसा कहीं नहीं था कि किसी ने धमकी दी हो और फिर कार्रवाई हो गई हो। तो अचानक की चीज़ें अलग हैं, वो मतलब अनकंट्रोल वो परिस्थितियाँ अलग थी। और जो जिन्होंने उसमें ये आघात किया था वो लोग भी पकड़े गए, बहुत जल्दी पकड़े गए। और कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ भोपाल मध्य प्रदेश के उसमें दिनांक 28/12/2020 से अनिश्चितकालीन बहिष्कार की घोषणा की गई है। इसके संबंध में जिला सीधी के समस्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार भी अनिश्चितकालीन बहिष्कार के संबंध में आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। इसके पूर्व भी ज्ञापन दिया गया था कि अगर हम लोगों की मांग पूर्ण नहीं होगी, पूरी नहीं होगी तो। जुनारदेव नगर पालिका में वार्ड क्रमांक 5 में सिंधी कॉलोनी रिंकू गुनगानी के घर से संतोष गोदवानी के घर तक पेवर ब्लॉक फ्लोरिंग का कार्य ठेकेदार ज्योति बोडीना द्वारा किया गया है, जिसकी गुणवत्ता के विरोध में वार्ड के निवासी सनी गोदवानी व नगर पालिका में लिखित एवं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी शिकायत की गई। लेकिन नगर पालिका अधिकारियों द्वारा शिकायत की जांच किए बिना ही फर्जी निराकरण डाल दिया गया, जिसमें कभी भी शिकायत को दवेशपूर्ण भावना से की हुई, कभी काम की जांच के बिना ही कार्य स्पेसिफिकेशन के अनुरूप गुणवत्ता पूर्वक की जाने की बात की जाती है एवं शिकायतकर्ता को नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा फोन करके शिकायत बंद करने के अभी दबाव बनाया जा रहा है।
खबर बैतूल से है। बैतूल पुलिस ने एक बड़े मानव तस्कर गिरोह को गिरफ्तार किया है और जो मजदूरी या सैर सपाटा करवाने के बहाने आदिवासी क्षेत्र की युवतियों को अपने साथ ले जाकर देह व्यापार में के दलदल में फंसा देते थे। मामला मुल्ताई थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि एक सफेद कार के अंदर कुछ आदिवासी लड़कियों को लेकर 3 संदिग्ध लोग बैतूल की तरफ रवाना हुए हैं। पुलिस ने तत्काल मुल्ताई नागपुर और छिंदवाड़ा नागपुर रोड पर 2 चेकिंग पॉइंट बनाए और जब वहां वाहन चेकिंग पॉइंट पर रोका तो पुलिस ने अंदर बैठी 8 युवतियों को बाहर निकाला और आरोपी उन्हें बैतूल के बालाजीपुरम मंदिर दिखाने के लिए छिंदवाड़ा से लेकर निकले थे, लेकिन रास्ते नागपुर ले जाने लगे। अभी पेज के द्वारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विरुद्ध महीने भर से अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तारतम्य में बैतूल पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कल कि कुछ लड़कियां जो हैं बोलेरो गाड़ी में नागपुर की तरफ उनको ले जाया जा रहा है ज़बरदस्ती। तो हम लोगों ने उस गाड़ी की जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई थी उसको इंटरसेप्ट किया और उस गाड़ी को रोकने के उपरांत हमें उसमें 8 लड़कियां मिली और उनके साथ 3 आरोपी हम लोगों ने राउंड अप किए हैं, जिनका नाम प्रियंका वर्मा है, जो मुख्य महिला है जो इन सभी लड़कियों को कोऑर्डिनेट करके और इस तरीके के अनैतिक व्यापार में जो है वो संलिप्त करती थी और जो पेमेंट उनके द्वारा मिलता था वो उसी महिला के द्वारा रखा जाता था। खबर चंदेरी से। नडेरी ग्राम पंचायत संज्ञान से है, जहां के सरपंच ने बताया कि हमारी पंचायत भवन में जबरदस्ती ही राशन माफिया अपनी दुकान संचालित कर रहे हैं। प्राणपुर सेवा सहकारी समिति द्वारा संचालित ग्राम पंचायत नडेरी की शासकीय राशन दुकान अवैध तरीके से ग्राम पंचायत में चल रही है। सरपंच ने बताया कि समिति के मुंशी अपने रिश्तेदार से दुकान चलवा रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। वहीं जब नागवार शंकरपुर हरिपुर के आदिवासियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमें शासन द्वारा दिए जाने वाला राशन पूरा नहीं दिया जा रहा है और पैसे भी ज्यादा वसूले जा रहे हैं। 29 दिसंबर की देर शाम लगभग 6 बजे करीब भारवेली माइल के IMP प्लांट पर अचानक आग लग गई, जहां आग लगने की वजह से शॉर्ट सर्किट होने बताया जा रहा है। प्लांट में एकाएक आग के शोले उठने लगे और अफरा तफरी फैल गई। हालांकि इस आगजनी की घटना में किसी की हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन इस घटना से ऐसे मुंशियारी में काफी नुकसान हो गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।